हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना बहुत ही डिटेल तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखें। जब आप पूरा एंड तक देख लेंगे ना तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। लेकिन फिर भी देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है या कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। तो फिलहाल फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस जब भी मैं डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आए आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना बताऊँगी। तो सबसे पहले हमारे अस्तर में ही निशान लगाने हैं। उसके बाद फिर ये हमारा मेन फैब्रिक है, फिर हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो चलिए अस्तर में निशान लगाते हैं। यहाँ पे अस्तर को मैंने इस तरह से एक फ़ोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से हम एक निशान लगाएँगे 1/2 इंच का स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है? अब इसी निशान से नीचे को हमें अपनी कुर्ती की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में कुर्ती की फुल लेंथ है 41 इंच और 41 में हम 1 इंच माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारा अस्तर है, तो यहाँ पे मेन फैब्रिक से अस्तर थोड़ा-सा छोटा होता है। तो यहाँ पे हम 1 इंच माइनस करेंगे और फिर नीचे से डबल फ़ोल्ड करने के लिए भी मैं एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लूँगी, उसी में हम इंक्लूड कर लेंगे उसको, तो 1 इंच हमारा और कम हो जाएगा जब हम नीचे से डबल फ़ोल्ड करेंगे। तो फुल लेंथ है 41 इंच, उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 40 इंच। तो यहाँ पे मैं 40 इंच पे निशान लगाऊँगी और जब हम नीचे से डबल फ़ोल्ड करेंगे, तो ये हमारा 1 इंच या फिर डेढ़ इंच और कम हो जाएगा। तो ये हमारा रेडी आएगा 39 इंच या फिर 38.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 40 इंच पे एक निशान लगा दिया है। नीचे से हमें कोई भी मार्जिन इसमें नहीं लेना है। अगर हम मार्जिन लेंगे तो फिर हमारा फुल लेंथ सॉरी ये जो मेन फैब्रिक है वो उसमें ये अस्तर ज़्यादा आ जाएगा। तो अभी अस्तर की हमें 1 इंच लगभग कम ही रखनी है। तो अब सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएँगे, तो यहाँ ऊपर वाली लाइन पे, यहाँ पे हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है, उसमें आप 1.75 इंच माइनस कर दें, अगर आपका भी डीप नेक है मेरी तरह। तो अभी मेरा फ्रंट वाला जो नेक है ना, वो डीप है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फुल शोल्डर में 1.75 इंच माइनस करूँगी। फुल शोल्डर है मेरा 14 इंच, मैंने इसमें 1.75 इंच माइनस किया, तो आया 12.25 इंच और 12.25 इंच का हमने हाफ किया, तो आया 6 यहाँ पे 125 इंच, ठीक है? 6.125 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इसी निशान से नीचे को हम आर्म होल के लिए निशान लगाएँगे। अब जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट आ रहा है, आप उसको 6 से डिवाइड करें और उसमें 1 इंच प्लस ऐड कर दें। मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 34 इंच, इसको हमने 6 से डिवाइड किया, तो आया 5.6 इंच और इसमें हमने 1 इंच प्लस किया, तो आया 6.6 इंच। यहाँ पे मैंने 6.6 इंच पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर दी है, देखिए। अब हमें यहाँ ऊपर वाली लाइन से नीचे को लेंथ के लिए जो भी निशान है, वो सारे निशान हम लगा लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से नीचे को हम यहाँ पे नेक के लिए निशान लगाएँगे, यानी कि नेक डीपनेस के लिए। तो यहाँ पे मैं नेक की डीपनेस ले रही हूँ 6 इंच। तो इस तरह से हम 6 इंच पे एक निशान लगाएँगे, ठीक है? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी नेक आपको डीप चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच लिया है। अब ऊपर से नीचे को हम शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाएँगे, यानी कि शोल्डर टू बस्ट पॉइंट। तो ये है मेरे मेज़रमेंट में 9.5 इंच। इसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हाफ इंच का हमारा ऊपर से शोल्डर में सिलाई में चले जाएगा, तो आएगा 10 इंच। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, ठीक है? अब ऊपर से नीचे को ही हमें कमर के लिए निशान लगाना है, तो ये निशान मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि ऊपर से नीचे को कमर के लिए निशान आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अगर सीधे हिप का निशान लगाऊँगी तो 19.5 इंच मेरी हिप है, तो यहाँ पे हम 20 इंच पे एक निशान लगाएँगे, हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो 20 इंच पे मैंने निशान लगा दिया, लेंथ के सारे निशान हमारे हो गए हैं। अब इन्हीं निशानों को हम स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। अब देखिए कमर वाला निशान जो मैंने नहीं लगाया वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से लगाना है। तो जो ऊपर वाली लाइन है, ये चेस्ट वाली लाइन है, इसका और यहाँ पे हिप वाली लाइन का हमें मिड पॉइंट निकालना है। ये देखिए इस तरह से, और ये जहाँ पे भी आ रहा है ये हमारा कमर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे यानी कि हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो इस निशान को भी हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है? तो अभी देखो ये हमारी अपर बस्ट वाली लाइन है, ये फुल बस्ट वाली लाइन है और ये वेस्ट वाली और ये हिप वाली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपर बस्ट के लिए निशान लगाएँगे। तो जहाँ पे जितना भी आपके मेज़रमेंट में अपर बस्ट आ रहा है, आप उसमें 4 इंच लूज़िंग ऐड करें और उसे 4 से डिवाइड करें। मेरे मेज़रमेंट में ये है 32 इंच, 4 इंच प्लस किया तो आया 36 इंच, इसे 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पे फुल बस्ट के लिए निशान लगाएँगे नीचे वाली लाइन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया है। अब फुल बस्ट के लिए जितना आपके मेज़रमेंट में फुल बस्ट आ रहा है, आप उसमें 3 इंच की लूज़िंग ऐड करें, ठीक है? और जितना भी आए उसे 4 से डिवाइड करें। मेरे मेज़रमेंट में ये है 33 इंच।
33 में हमने 3 इंच प्लस ऐड किया तो आया 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड किया तो आया यहाँ पे 9 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अपर बस्ट और फुल बस्ट दोनों 9 इंच आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपका भी ये सेम आए, हो सकता है ये आपका फुल बस्ट थोड़ा ज़्यादा आए और अपर बस्ट थोड़ा कम आए, ठीक है। तो ये आपका आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे मेरा 9 इंच आ रहा है तो मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पे कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर है यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में 30 इंच, इसमें हम 2 इंच की लूज़िंग ऐड करेंगे तो आएगा 32 इंच और इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच और यहाँ पे हमें डार्ट भी डालनी है बैक पार्ट में। तो 1 इंच की हम डार्ट डालेंगे तो यहाँ पे मैं हाफ इंच प्लस करूँगी क्योंकि हाफ इंच इस साइड से और हाफ इंच दूसरी साइड से, तो टोटल हमारा हो जाएगा 1 इंच। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच की लूज़िंग रखी है तो इस तरह से यहाँ पे हमें 8.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। और अब हम यहाँ पे राउंड हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो राउंड हिप है मेरे मेज़रमेंट में 36 इंच, इसमें भी हम 2 इंच प्लस ऐड करेंगे तो आएगा 38 इंच। 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 9.5 इंच पे एक निशान लगाना है और जितना निशान यहाँ पे हमारा राउंड हिप का रहेगा, सेम इतना ही निशान हम अपने बॉटम पार्ट पे भी लगाएंगे, यानी कि लेंथ वाले निशान पे भी हमें 9.5 इंच का ही निशान लगाना है, ठीक है। तो आपके मेज़रमेंट में जितना आ रहा है आप उतना ही निशान अपने बॉटम पार्ट पे भी लगाएं। यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इन सारे निशानों को ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। उससे पहले मैं साइड से पूरे में 1.5 इंच का मार्जिन भी दे दूंगी। तो पूरे में 1.5 इंच का मार्जिन देने के बाद इन दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। तो फटाफट से इसे हम स्ट्रेट लाइन से मिला लेते हैं। तो मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूँ, सबसे ऊपर अपर चेस्ट में मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड करी है, उसके बाद 3 इंच की, वेस्ट में 2 इंच की, राउंड हिप में भी 2 इंच की, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना भी हमने शोल्डर लिया है सेम इतना ही निशान हम यहाँ पे अपर चेस्ट वाली लाइन पे भी लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने लगा दिया है। अब इन दोनों निशानों को हमें स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और अब हमें आर्म होल वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालना है। आर्म होल बनाने के लिए हम इस तरह से आर्म होल वाली लाइन को मेजर करेंगे और इसके मिड पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमें इस तरह से एक निशान लगाना है। अब इसी निशान से अंदर को हम 0.25 इंच का एक निशान लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ये फ्रंट आर्म होल के लिए हमें इस तरह से 0.25 इंच का निशान लगाना है। अब इसी निशान को ऊपर हमें आर्म होल वाली लाइन से इस तरह से मिला लेना है स्ट्रेट लाइन से और ये हम मिड पॉइंट से थोड़ा सा नीचे जाने देंगे इस लाइन को। अब क्रॉस में यहाँ पे हम 0.75 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को मिलाते हुए यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप दे देना है, ये देखिए इस तरह से। पहले मैंने हल्का निशान लगाया, अब इसी निशान को हम डार्क कर लेंगे। तो आर्म होल का शेप मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे नेक डीपनेस के लिए जो मैंने निशान लगाया है वो 6 इंच का है, तो वो हमारी चेस्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि सिर्फ हाफ इंच ही ऊपर है। तो यहाँ पे हम जब भी हमारा नेक डीप चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर होता है या फिर उससे नीचे होता है तो हम ऊपर से 0.25 इंच पूरा पूरा माइनस करते हैं। तो हमने ऊपर से पूरा पूरा माइनस कर दिया है। अब हम यहाँ पे नेक वर्थ के लिए निशान लगाएंगे तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.5 इंच, ठीक है। यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगा दिया। यहाँ पे हम 2.8 इंच पे, सॉरी 2.75 इंच पे निशान लगाएंगे, थोड़ा सा ब्रॉड लेंगे नीचे। तो यहाँ पे हमने 2.75 इंच पे निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे इस तरह का वी शेप दूंगी राउंड में हल्का सा, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेक का शेप दे दिया है। अब यहाँ पे हम हल्का सा डाउन भी जाएंगे तो आर्म होल वाली लाइन से 0.25 इंच हम इस तरह से क्रॉस में एक लाइन खींच लेंगे, ये देखिए यहाँ पे 0.25 इंच पे निशान लगा दिया मैंने। इसे हमें इस तरह से क्रॉस में मिला लेना है। तो अभी हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें डार्ट का निशान लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आप आर्म होल का भी डार्ट दे सकते हैं, मैं आपको सिर्फ बता दूंगी कि किस तरह से हमें आर्म होल का डार्ट देना है। मैं यहाँ पे सिर्फ साइड वाला डार्ट दूंगी, तो आप दोनों डार्ट भी दे सकते हैं और सिर्फ साइड वाला डार्ट भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा डार्ट देना है। तो यहाँ पे मैं साइड डार्ट दूंगी। तो देखिए मार्जिन वाला निशान छोड़ते हुए ही हमें सारे निशान लगाने होंगे साइड से। तो सबसे पहले हम इस वाली लाइन का, ये देखिए साइड का मार्जिन छोड़ते हुए इस लाइन से अंदर को एक निशान लगाएंगे, यानी कि यहाँ अंदर वाले निशान पे, यानी कि जो हमारी
जहाँ पे हमारी फिटिंग वाली निशान है, यहाँ पे हमें 1 इंच का डाट देना है। तो इस लाइन के दोनों तरफ हम हाफ इंच का निशान लगाएँगे, तो ये टोटल 1 इंच हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 इंच की डाट देनी है। अब डाट हमें कितना लंबा रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपका एपेक्स पॉइंट, एपेक्स से एपेक्स जितना भी आ रहा है उसका आप हाफ करें। मेरा ये 7 इंच था, तो 7 का हमने आधा किया तो आया 3.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है, ठीक है। अब इस निशान का और इस निशान का, यानी कि जो अंदर फिटिंग वाली निशान है, इस निशान का हमें मिड पॉइंट लेना है। मार्जिन साइड का नहीं लेना है, सिर्फ इस ये हमें फिटिंग वाली लाइन लेनी है। इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से मिड पॉइंट पे एक निशान लगाना है। अब इस निशान से अंदर को यहाँ पे हमें हाफ इंच पे एक निशान और लगा लेना है। तो ये जो निशान है हमारा, ये फाइनल निशान है, यहाँ तक ही हमारी डार्ट की जो लेंथ है वो यहाँ तक रहेगी। अब हमें इसे इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने मिला दिया है। अब ये जो डार्ट वाली लाइन है, इस लाइन को हम इस तरह से मेज़र करेंगे। तो ये जितना आ रहा है ये निशान, देखिए ये जितना आ रहा है उतना ही निशान हमारा, ये भी नीचे वाली डार्ट का लाइन भी इतनी ही आनी चाहिए। तो अगर ये थोड़ा-सा बाहर जा रही है तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे, जहाँ पे भी ये हमारी आ रही है, इस तरह से। और इस निशान को यहाँ ऊपर हम हल्का-सा राउंड शेप में ही मिला लेंगे। ठीक है? ये आपका हो सकता है थोड़ा-सा बाहर आए, ये 1 लाइन जितना बाहर आता है, तो आप इस तरह से कर लेंगे। और जब हम डाट देंगे ना, तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हमने डाट का निशान लगा दिया है। अब आपको अगर आर्म होल में भी निशान लगाना है, तो आर्म होल का आपको सबसे मिड पॉइंट लेना है, जहाँ पे ये सबसे मिड पॉइंट है। ये देखिए, आर्म होल का सबसे मिड पॉइंट लेते हुए, यहाँ पे हमें इस तरह से क्रॉस में एक लाइन खींचनी है, ठीक है? जो एपेक्स टू एपेक्स का हमने निशान लगाया था, हाफ इंच करके, इस तरह से उस निशान से इसे मिलाना है। और यहाँ पे सिर्फ हमें एक लाइन का ही जितना डाट देना है, जैसे साइड से हमने 1 इंच का डाट दिया है, यहाँ पे सिर्फ हमें 0.25 इंच से भी कम का डाट देना है दोनों तरफ। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आपको आर्म होल का डाट देना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे आर्म होल का डाट नहीं देना है, सिर्फ साइड डाट देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी मार्किंग इसकी हो गई है, इसे हमें सिंपली कट कर लेना है। अब हम इसके बाद अपने बैक पार्ट के निशान लगाएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट की पूरी यहाँ पे कटिंग हो गई है। ये हम मेन फैब्रिक में भी कटिंग करना मैं आपको बताऊँगी। अभी पहले बैक पार्ट को कट करते हैं। तो बैक पार्ट के लिए भी मैंने कपड़े को इस तरह से एक फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर से हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, ठीक है? यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब यहाँ पे हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएँगे। तो बैक पार्ट का जो नेक है ना, वो हमारा 2 इंच या फिर 3 इंच तक रहेगा। तो जब भी आपका बैक पार्ट या फिर फ्रंट पार्ट कोई सा भी पार्ट डीप नहीं होता है, यानी कि पैक होता है, तो आप अपना शोल्डर जो है वो फुल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा 14 इंच का शोल्डर है, 14 का हम आधा करेंगे तो आएगा 7 इंच। तो मैं 7 इंच पे ही निशान लगाऊँगी। अब इससे नीचे को हम डाउन जाएँगे 1.25 इंच। ठीक है? यहाँ पे डाउन में जा रही हूँ 1.25 इंच। जब भी आपका नेक डीप नहीं है, यानी कि पैक नेक में आ रहा है, या फिर 2 इंच या फिर 3 इंच डीप जा रहा है सिर्फ, तो आप इस तरह से डाउन 1.25 इंच या फिर 1 इंच जा सकते हैं। अब यहाँ से नेक विड्थ में लूँगी 2.5 इंच। और अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें इस तरह से क्रॉस में एक लाइन खींच लेनी है। ये देखिए। जब भी आपका जो भी नेक, चाहे वो फ्रंट का हो, चाहे वो बैक का हो, वो पैक नेक है, तो आप इसी तरह से करेंगे, ठीक है? तो अभी मेरा बैक पार्ट जो है वो पैक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से बैक पार्ट के लिए ये इस तरह का निशान लगा रही हूँ। अब जो मैं ऊपर से 1.25 इंच डाउन गई हूँ, उसी निशान से नीचे को हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएँगे। तो फ्रंट के लिए हमने जिस तरह से आर्म होल का निशान लगाया था, सेम उसी तरह से बैक पार्ट के लिए भी हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो अभी देखो, यहाँ पे हम 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, और इस निशान को ध्यान में रखते हुए इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। ये हो गई हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देने के लिए सबसे पहले जो भी हमने आर्म होल का निशान लगाया है, इसे हमें इस तरह से मेजर करते हुए इसका मिड पॉइंट निकालना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है? यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट का निशान लग गया। अब हमें आर्म होल का शेप किस तरह से देना है, देखिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जितना भी आपने अपना शोल्डर लिया है, इसमें आपको हाफ इंच कम करना है, जब आपका बैक पार्ट है ये, ठीक है? मेरा यहाँ पे बैक पार्ट है, तो इसलिए मैं सिर्फ हाफ इंच कम करूँगी, तो आएगा 6.5 इंच। सेम इतना ही निशान हम यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन पे भी लगा लेंगे, यानी कि 6.5 इंच पे, ठीक है? अब देखिए, जितना भी आपका शोल्डर है, यहाँ ऊपर मेरा शोल्डर कितना है, 7 इंच, तो इसमें हाफ इंच मैंने कम करके मिड पॉइंट पे निशान लगाया है, और हाफ इंच कम करके ही हमने यहाँ पे चेस्ट लाइन पे भी निशान लगाया है। अगर आपका ये फ्रंट वाला पार्ट होता तो आप मिड वाले यहाँ पे निशान आप 1 इंच कम करके लगाते, ठीक है? यानी कि ऊपर 7 इंच था, यहाँ पे आप 6 इंच लगाते अगर आपका ये फ्रंट वाला पार्ट होता। तो हमारा ये बैक पार्ट है, तो मैंने 6.5 इंच पे ही निशान लगाया है। अब इस तरह से इसे मिलाते हुए
हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे इस तरह से आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पे जो ये निशान मैंने लगाया है चेस्ट वाली लाइन पे, इससे हमें 0.75 इंच क्रॉस में जाना है और यहाँ पे आर्म होल शेप दे देना है। ठीक है, पहले मैं इस तरह से हल्के हाथ से ही निशान लगाऊंगी, उसके बाद हमें ये निशान डार्क करना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे आर्म होल शेप दे दिया है। तो हमारा बैक आर्म होल का शेप भी यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। अब हम इसके ऊपर अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है, बस इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और पूरा पूरा उसे ट्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट थी 9 इंच, तो ये मैं मेजर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए रखना है साइड से। और जितना भी हमारा ये है, सेम इसी तरह का हमें बैक पार्ट पूरा निशान लगा लेना है, यानी कि पूरा पूरा हम इसे निशान लगा लेंगे। और हाँ, फ्रंट वाले पार्ट में जो साइड से हमने डार्ट का निशान लगाया ना, इसे हमें इस तरह से, देखिए इस तरह से मैं इसे बंद कर लूँगी, यानी कि मैंने इसे ऑल पिन से पूरा लॉक कर दिया है। जो भी हमारा 1 इंच का डार्ट था वो मैंने साइड से माइनस कर दिया है। अब इसे हमें फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए पूरा रखना है और जितना भी ये है साइड से और नीचे से, ये पूरा हम इस तरह से मेज़र कर लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट में भी सारे निशान मैंने लगा दिए हैं। अब हम नेक के लिए निशान लगाएँगे। तो यहाँ पे जो हमारी क्रॉस वाली लाइन है, इसका हम मिड पॉइंट लेंगे और ये जो निशान है, इसी निशान से नीचे को, यानी कि इसी निशान से इस तरह से डाउन हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच मैंने डाउन गई हूँ नेक डीपनेस के लिए। ठीक है, ये मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है, यहाँ पे ये देखिए, इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे ऊपर को। ठीक है, ये जो मिड वाला निशान लगाया था हमने आर्म होल का, इस निशान से ऊपर को हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, यानी कि जो हमारा निशान पहले था उससे 0.25 इंच जितना मैं अंदर को निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है मैंने, क्योंकि हमारा जो आर्म होल है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ को लग रहा था मुझे। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से इसे स्ट्रेट कर लिया है। अब एक बार हम फिर से, ये जो हमारी क्रॉस वाली लाइन है थोड़ा सा साइड से कम हो गई है, तो अब फिर से हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी कि जो हमारी यहाँ पे क्रॉस लाइन आई है, ठीक है, इसका हम इस तरह से मेज़र करके मिड पॉइंट फिर से निकालेंगे। और जहाँ पे भी ये मिड पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे एक निशान लगा के फिर से हम नेक डीपनेस के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। तो ये हमारा 3.5 इंच ही आ रहा है। तो अब देखिए, ऊपर से नेक विड्थ है 2.5 इंच और नीचे मैंने 2.75 इंच पे निशान लगा के इस तरह से राउंड शेप दे दिया है नेक का। अभी देखो, बैक पार्ट में हमें यहाँ पे डार्ट के लिए निशान लगाना है, तो साइड का मार्जिन छोड़ते हुए हम कमर वाला निशान इस तरह से मेज़र करेंगे और इसका मिड पॉइंट पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें 1 इंच की डार्ट देनी है, तो इस निशान से अंदर को हम 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा के अब इस 1 इंच का हम मिड निकालेंगे, यानी कि हाफ इंच। तो ये हमारा दोनों साइड हाफ इंच का निशान लग जाएगा। अब यहाँ पे हमें डार्ट के लिए निशान लगाना है। ठीक है, अब इस डार्ट की लेंथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4.5 इंच, यानी कि ऊपर को भी मैं 4.5 इंच का निशान लगाऊंगी और नीचे को भी 4.5 इंच का निशान लगाऊंगी। ठीक है, और इतनी लेंथ रहेगी हमारे डार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब इसे हमें इस तरह से मिला लेना है और सेम इसी तरह से मैं ये निशान दूसरी साइड भी ट्रेस कर लूँगी। तो बैक पार्ट में हमारे 2 डार्ट हो जाएंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, तो ये निशान मैंने लगा दिया है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हम बैक पार्ट की पूरी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट भी आप देख सकते हैं, अस्तर वाले कपड़े में ये कट हो गया है। अब हम इसको मेन फैब्रिक में रख के कट करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग यहाँ पे हो गई है और मेन फैब्रिक मैंने इस तरह से रखा है। देखिए, ये रॉन्ग साइड है कपड़े की और ये राइट साइड है। तो कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर मैंने अस्तर को इस तरह से रख लिया है और इसे हम पूरा कट कर देंगे। नेक को हमें इसके बराबर बिल्कुल इसी तरह से कट कर लेना है और साइड से आप चाहें तो आप 0.25 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कट टू कट करके रखा हुआ है। चारों साइड से इसमें सिलाई लगा के इसे जॉइन भी हमें कर लेना है। ठीक है, वो मैं आपको स्टिचिंग वाले पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, अब ये हमारा बैक पार्ट रखा है मैंने, बैक पार्ट वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और यहाँ पे सेम मार्किंग के ऊपर इसे हमें कट कर लेना है। नीचे से हमारा मेन फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे मैं उसका निशान भी लगा लूँगी, यानी कि 41 मुझे फुल लेंथ चाहिए अपने जो कुर्ती है इसकी। और इसमें हम नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए भी मार्जिन लेंगे। यहाँ पे मैं पहले एक निशान 41 इंच पे लगाऊंगी, फिर नीचे से मार्जिन हम लेंगे 1.5 इंच का। तो अभी देखो, जितनी भी मुझे मेन फैब्रिक की लेंथ चाहिए यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है और इसे अब हम कट कर लेंगे। सेम तरीके से अस्तर को रख के मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग भी कर ली है। देखिए, इसकी स्लीव्स की कटिंग, मेरी जो वीडियो थी ना वो स्किप हो गई है, तो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ स्लीव्स की वीडियो शेयर कर लूँगी। ठीक है। तो कट
होप करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।